आज से शुरू करेंगे ग्रामर रूल्स को पढ़ना। तो पहले तो टॉपिक वाइज सबको देख लेंगे कि नाउन प्रोनाउन सारे पार्ट ऑफ स्पीच और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव इन सब के जो भी टॉपिक वाइज रहेगा उनको देखते चलेंगे। बाद में क्या करेंगे, सारे रूल्स का कंपाइलेशन एक साथ उनको एक या दो क्लास में पूरा का पूरा फास्ट रिवीजन करना भी शुरू करेंगे। तो अभी आज नाउन से शुरुआत करते हैं। आर्टिकल्स इसके पहले अपन 3 क्लासेस डिवोट कर चुके हैं। आर्टिकल्स किसके पहले लगते हैं, नाउन के पहले लगते हैं, तो दोनों काफी सारे रिलेटेड टॉपिक हैं, कुछ कुछ ओवरलैप छोटा सा आपको देखने को भी मिलेगा। रूल वाइज अगर इसमें अपन चलें तो पहले रूल की बात करें, नाउन जो है वो उसमें सिंगुलर प्लूरल का बहुत चक्कर है। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल यूज में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज में आते हैं, किसी के साथ एस ई एस लग रहा है फिर भी वो सिंगुलर यूज में आता है। तो ये थोड़े थोड़े से इसमें चेंजेस हैं, उनको देखते चलते हैं। और कुछ स्पेशल कुछ खास वर्ड्स हैं जिनको यहाँ पे, क्योंकि वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें से कुछ खास अपन टारगेट करके चलते रहते हैं। अंडर नोटेड नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, हमेशा इनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं। अब प्लूरल फॉर्म का नाउन है, सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब फिर हमें प्लूरल लगाना पड़ेगा। जैसे कि आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है भीख। थैंक्स हो गया, रिचेस हो गया, केव, स्पीचीज, सीजर्स, ट्राउजर्स, ये दोनों तो बहुत कॉमन है, प्रीवियस ईयर में तमाम सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे ना। क्लिपर्स, स्टोंग्स, ये सब प्लूरल इन नंबर होते हैं और इनके साथ हम वर्ब भी फिर प्लूरल ही लगाएंगे। तो एग्जाम्पल्स इसके देखें, ही गेव हिम आल्म्स, है ना, तो ही गेव हिम आल्म्स। अगर इसको मैं सिंगुलर बनाने की कोशिश करता, ही गेव मी एन आल्म, तो फिर वो गलत हो जाता। तो ये वाला सही है। आल्म्स जो है अपने आप में प्लूरल है, तो उसको हम प्लूरल ही ट्रीट करेंगे, सिंगुलर जबरदस्ती नहीं बनाएंगे। फिर हिज ट्राउजर्स आर डर्टी ना, तो ट्राउजर्स के साथ हम आर लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है ट्राउजर जो है वो इस पहली वाली लिस्ट में आता है, तो हमेशा ऐसे हमें प्लूरल ट्रीट करना है। उसी तरह से आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का मतलब शहर का जो एकदम हल्का सा बाहरी क्षेत्र होता है किसी भी चीज का आउटस्कर्ट्स, तो हमेशा इसके साथ एस अपने आप डिफॉल्ट लगा हुआ आता है और ये प्लूरल है। उसी के साथ ये फोर्थ वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब मैं एग्जांपल ले रहा था तो मुझे पता था इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। हम भी किसी से अर्निंग पूछते हैं तो पूछ लेते हैं व्हाट इज योर मंथली अर्निंग ना, कि आप महीने का कितना कमाते हैं, तो एक्चुअली वो सेंटेंस हो जाता है गलत। करेक्ट क्या होगा, अगर आप अर्निंग यूज कर रहे हैं ना तो उसके साथ फिर एस लगा हुआ आएगा। अर्निंग्स अपने आप में प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर हमें लगाना पड़ेगा। अगर आप इसे दूसरी तरीके से बोलते हैं कि व्हाट इज योर मंथली इनकम, तब फिर वहां पे इज चल जाता है, क्योंकि इनकम के साथ आप इज लगा सकते हैं। तो अर्निंग एक बहुत कॉमन यूज में आने वाली चीज है, जिससे फ्रिक्वेंट यहाँ पे गलती होती थी, इसलिए फोर्थ वाला मैंने अलग से इसमें फिर ऐड किया है ना। तो अर्निंग्स जो है हमेशा अपने साथ एस लेके आता है, मतलब वो प्लूरल फॉर्म है, और उसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन्स की जो कि हमेशा सिंगुलर यूज केस अपने साथ लेके आते हैं। तो सिंगुलर हैं तो उनके साथ वर्ब भी फिर हमें सिंगुलर लगाना पड़ेगा। जैसे कि पोइट्री, सीनरी, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी। अच्छा, स्टेशनरी का एक और स्पेलिंग चेंज करके बनता है ना, तो दोनों में अपने को ध्यान रखना है, एक में एन ई आता है, एक में एन ए आता है। एन ए वाला मतलब रुकावट वाला स्टेशनरी, और ये वाला जो एन ई वाला है, जो अपना पेन पेंसिल किताब है, वो वाला स्टेशनरी। तो मशीन, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, इस तरह के जो वर्ड हैं ये हमेशा अपने आप में सिंगुलर मीनिंग लेके चलते हैं, और इनके साथ वर्ब भी हमें सिंगुलर लगाना है। तो कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स कलरफुल सीनरी। कश्मीर में बहुत सारी सीनरीज है ना, तो उसको हम सीनरीज नहीं बोलेंगे, उसको हम सीनरी बोलेंगे, मतलब वो सिंगुलर है। जितने सारे वहां पे देखने लायक चीजें हैं सबको हमने एक वर्ड में एनकम्पास कर दिया। फिर इट इज एन एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री। क्या होता है एंथोलॉजी, आइडिया किसी को? एंथोलॉजी सेंटेंस देख के मीनिंग लगाने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है इट इज एन एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री। अमर, नहीं आइडिया लग रहा? इट इज एन एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री, मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि पोइट्री का एक कलेक्शन है ना। हिंदी में बोलते हैं उसको, आई थिंक संकलन बोलते हैं, अलग अलग पोइट्री का, अलग अलग पोइट्स के हिसाब से। तो एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री उसका संकलन, तो बहुत सारी पोइट्री है उसमें, तो है ना, तो इसलिए वहां पे उसको पोइट्रीज को हम लोग यहाँ पे ई एस वगैरह नहीं जोड़ते हैं। पोइट्री अपने आप में हमेशा सिंगुलर लेके चलता है, सारा वो एनकम्पास कर लेता है। उसी तरह से ही हैज इंपोर्टेड ऑल इज मशीनरी। मशीनरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, सीनरी हो गया, इन पे प्रीवियस ईयर में कई बार सवाल आ चुके हैं, तो ये बहुत कॉमन वर्ड हो चुके हैं, तो इसके बारे में तो अपने को पता होनी चाहिए। तो बहुत सारी मशीनरी उन्होंने बुलवाई है जर्मनी से, तो बहुत सारी मशीनरी बतानी है तो उसको मैं मशीनरीज नहीं बोलूंगा, सिंपल मशीनरी।
तो ये इंग्लिश में स्पेसिफिक वर्ड्स हो जाते हैं, इनको अपन अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह से इंफॉर्मेशन ना, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। इंफॉर्मेशंस वगैरह कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब इसको सिंगुलर प्लूरल में हमें कई बार चेंज करना पड़ता है कि एक इन्फॉर्मेशन है, एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो उसे चेंज करने के फिर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हमें उसके साथ लगाने पड़ते हैं, उसको भी देख लेंगे। पर अगर अपने आप में ये इन्फॉर्मेशन लिखा है तो उसके आगे हमें जबरदस्ती उसको प्लूरल नहीं बनाना है। नेक्स्ट ना, नोट, जहां पर भी नोट लगा हुआ लिखे पूरी पीडीएफ में समझ लेना वो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन से डील करता है। इफ इट इज नेसेसरी टू इंडिकेट सिंगुलर या प्लूरल, है ना, हमें जो भी इंफॉर्मेशन है या दूसरा ऐसे जो भी वर्ड है, लगेज है, बैगेज है, उसको हमें बताना है, स्पेसिफिक बताना है कि यार एक है, एक से ज्यादा है, तब हम उसे किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर सिंगुलर नंबर में है तो हम उसके साथ यूज करेंगे अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, और उसके बाद फिर वो जो भी वर्ड आएगा। अगर प्लूरल के तौर पे हमें उसे दर्शाना है तो पीसेस ऑफ, आइटम्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, या फिर काइंड्स ऑफ। ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है जो हमें उसके पहले लगाने पड़ेंगे, फिर वो उसका मीनिंग चेंज होगा। जैसे कि ये वाले एग्जांपल्स में देखो, आई हैव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू, है ना, तो अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मेरे पास एक बहुत छोटी सी कम इन्फॉर्मेशन है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए मैं आपको कह रहा हूं अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर नेक्स्ट देखें, दिस आइटम ऑफ योर फर्नीचर इज रियली ब्यूटीफुल, तो फर्नीचर अगेन उसी वर्ड लिस्ट में आता है। फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर अपने आप में ढेर सारा फर्नीचर एनकम्पास कर लेता है। तो दिस आइटम एक पर्टिकुलर फर्नीचर की तरफ मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आइटम ऑफ। फिर आई डोंट लाइक दिस आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, अगेन ज्वेलरी भी उसी वर्ड लिस्ट के अंदर आता है, तो ज्वेलरीज नहीं होता, ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी के अंदर ही सारा आपका ज्वेलरी आ जाएगी। तो दिस आर्टिकल ऑफ किसी स्पेसिफिक ज्वेलरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमेशा ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हमें उसके आगे जोड़ने पड़ेंगे, ये दर्शाने के लिए कि एक की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है। फिर ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर, है ना, बहुत सारा तमाम सारा फर्नीचर है, फर्नीचर के शोरूम में गए तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं ऑल काइंड्स ऑफ, अलग अलग तमाम सारे फर्नीचर को प्लूरल फॉर्म में मैं उसे दर्शाना चाहता हूँ। फिर आई वॉन्ट ओनली अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी, कुछ ही आर्टिकल चाहिए मुझे स्टेशनरी में से। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ, तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स हैं या एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ वर्ड्स हैं जिनको अपने को आगे जोड़ना पड़ेगा इस तरह के नाउन्स के आगे, जो कि अपने आप में हम उन्हें प्लूरल का सेंस नहीं दे सकते एस या ई एस लगा के। ये बात हुई सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स की। फिर नेक्स्ट बात करें, थर्ड रूल जो इसमें आता है अपना, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। तो ये बड़ा अजीब चीज हो जाती है कि उसमें एस ई एस लगा हुआ है लेकिन उसको यूज करते हैं हम लोग एज ए सिंगुलर। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इनिंग्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, जो भी अपनी सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनके नाम, मैथमेटिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके आगे सब जगह एस तो लगा हुआ है लेकिन ये एस ये नहीं बता रहा है कि प्लूरल है, ये सिंगुलर है। सब्जेक्ट के नाम इस तरह के सिंगुलर होते हैं, हमेशा क्रिकेट वगैरह में जो इनिंग्स होती हैं वो सिंगुलर की तरह हमें ट्रीट करनी पड़ती है। सॉरी, प्लूरल है ना, नाउन जो है वो प्लूरल है लेकिन सिंगुलर इन यूज हमें लेना है। एस एस लगा हुआ है तो उसको मैथमेटिक्स मतलब बहुत सारा मैथ्स नहीं, मैथ्स अपने आप में एक सिंगुलर टॉपिक, तो वो सारा उसको एनकम्पास कर लेता है। फिजिक्स, जितना भी फिजिक्स है उसको एक टॉपिक का नाम दे दिया गया है, तो उसका यूसेज हमेशा हमें अपना सिंगुलर के सेंस में रखना है। तो मैथमेटिक्स के साथ फिर अब अगर अगर सिंगुलर यूज रखना है तो उसके साथ वर्ब फिर हमें सिंगुलर लगाना पड़ेगा। तो सब मैथमेटिक्स हुआ या कोई भी सब्जेक्ट का नाम हुआ जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, तो वर्ब यहाँ पे लगा है सिंगुलर ना, आर वगैरह यहाँ पे नहीं लगेगा। फिर एथिक्स या फिर पॉलिटिक्स तो उसके आगे हैज, यहाँ पे मेक्स, तो ये हमें उसे सिंगुलर का सेंस देना है। भले ही यहाँ पे एस वगैरह लगा हो, क्योंकि जो नॉर्मली क्या होता है कई सारे नाउन जो होते हैं उनमें एस या ई एस बना के उसे हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये वर्ड्स अपने आप में एकदम हार्ड कोर हो गए हैं, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसमें हमें कोई भी चेंजेस एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस नहीं कराने होते। उसी तरह के अभी सिंगुलर की बात हुई थी, अब प्लूरल जैसा कि जो नाउन है वो उसमें कुछ भी एस ई एस नहीं लगा है तो ऐसा लगेगा कि वो सिंगुलर है लेकिन उसका फॉर्म हमेशा होता है प्लूरल का, तो प्लूरल का फॉर्म है तो उसके साथ वर्ब फिर हमें प्लूरल लगानी पड़ेगी। ऐसे कौन से खास वर्ड्स हैं, तो जैसे कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री, नोबिलिटी, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, ये सारे ऐसे वर्ड हैं। अब इसमें कहीं भी एस या ई एस नहीं लगा इनके एंड में, लेकिन फिर भी इन्हें हम ट्रीट करते हैं हमेशा प्लूरल के फॉर्म में। तो नाउन अगर प्लूरल आ रहा है तो उसके साथ वर्ब फिर हमेशा प्लूरल आएगा। तो कैटल के साथ हमने आर लगाया है, पीजेंट्री अगेन आर, कैवलरी आर। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनसे अपने को थोड़ा सा नो हाउ अगर अपने उससे बढ़ जाए तो कई बार उसको अपन देख लें, लिस्ट जैसी अगर बार बार बुक से एक बार उसको रिवाइज करते चलें तो धीरे धीरे अपनी हैबिट इसमें डेवलप हो जाएगी।
अब इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आएंगे ऑफ कोर्स। तो सिंस दीज नाउन्स आर ओनली यूज्ड इन प्लूरल नंबर, है ना, इसके साथ हमें एस एस वगैरह नहीं लगाना होता। तो जेंट्री को अगर जेंट्रीज कर दूं, पोल्ट्री को अगर मैं पोल्ट्रीज कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमें नहीं करना है। द फॉलोइंग नाउन रिमेन्स द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। अब ऐसे कई वर्ड आते हैं जो चेंज नहीं होते, एस सी एस नहीं लगता, लेकिन किसी सेंस में हम उसे एज अ प्लूरल ट्रीट कर रहे होते हैं, किसी सेंस में हम उसे सिंगुलर ट्रीट कर रहे होते हैं। अब कब क्या चेंज करना है वो सब कुछ सेंटेंस के हिसाब से डिफाइन होता है, उस वर्ड या उस नाउन के हिसाब से हमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे अगर देखें तो वाइन, वर्मिन, मैनकाइंड, पुलिस बहुत बहुत कॉमन है, इस पर हर बार कुछ ना कुछ आता ही है किसी ना किसी एग्जाम में। तो इस इन दो सेंटेंसेस को देखो, द पुलिस हैज बीन इन्फॉर्म्ड, हैज लगाया, या फिर द पुलिस हैव टेकन एक्शन। अब कैसे डिसाइड करें इसके साथ सिंगुलर लगाएं या फिर प्लूरल लगाएं? तो कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है, यहाँ पे हमको सेंस के हिसाब से देखना पड़ता है कि अगर पहला सेंटेंस में देखूं, द पुलिस हैज बीन इन्फॉर्म्ड, तो पुलिस एज अ कलेक्टिव टीम, कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो जब उसे हम कलेक्टिव टीम की तरह ट्रीट कर रहे हैं तब उसके साथ फिर हम सिंगुलर लगा रहे हैं। या द पुलिस हैव टेकन एक्शन, कि पुलिस की किसी टुकड़ी ने कोई एक्शन लिया है, तो हम वहां पे फिर उसे इंडिविजुअल, अगर उसे लेवल पर अगर देखें उस पुलिस की अगर उस टुकड़ी को, तो फिर हम उसके आगे फिर यहाँ पे प्लूरल लगाना चाहेंगे। ऐसे सारे सेंटेंस के सेंस के हिसाब से कई बार हमें डिसाइड करना पड़ता है। द स्वाइन आर डर्टी एनिमल्स, है ना, स्वाइन होता है जो सुअर, तो स्वाइन आर। दूसरा अगर एग्जांपल देखें, यू आर अ डर्टी स्वाइन, तो अ डर्टी स्वाइन, सब कुछ डिपेंड करेगा आप उसको किस सेंस में यूज करना चाहते हैं। तो पुलिस जो है ये बहुत कॉमन है, इस पर प्रीवियस ईयर में आपको कई बार सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये अपने को थोड़ा सा नॉलेज में होना चाहिए, कौन से ऐसे हैं जो केवल सिंगुलर ट्रीट होंगे नाउन, कौन से ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ट्रीट होंगे, कौन से ऐसे हैं जो दिखते प्लूरल जैसे हैं लेकिन यूज उनका सिंगुलर आता है, या फिर कुछ ऐसे जो कि दोनों में कॉमन की तरह ट्रीट हो जाते हैं। सब कुछ सेंटेंस डिसाइड करता है कि आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे या प्लूरल वर्ब लगाओगे। पीपल, अगेन बहुत सही वर्ड है, इस पे भी प्रीवियस ईयर में सवाल आपको तमाम देखने को मिलेंगे। इस पे भी दो तरह के कैटेगराइज, इसको दो तरह से बांट देते हैं कि पीपल को हम सिंगुलर की तरह कब ट्रीट करेंगे, पीपल को हम प्लूरल की तरह कब ट्रीट करेंगे। इन जनरल पीपल जो होता है वो अपने आप में प्लूरल माना जाता है। और कैसे डिसाइड करें उसके आगे एस वगैरह लगेगा कि नहीं, तो अगर इट रिफर्स टू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू नेशन, कम्युनिटी, रेस और एथनिसिटी, है ना, एक किसी एक पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर अगर आप, या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आप अगर कन्फाइंड हैं, तो फिर हम उसके आगे एस वगैरह नहीं लगाएंगे, सिंपल पीपल लिखेंगे। जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल्स ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल मतलब प्लूरल, सारे लोग उसमें सम्मिलित। एग्जाम्पल दूसरा यहाँ पे, द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चोज जो बिडेन एज देयर प्रेसिडेंट ना, तो पीपल यूनाइटेड स्टेट्स के जितने लोग हैं उन सबको यहाँ पे पीपल ने डिनोट कर दिया। तो ये सेंस इसका नॉर्मली प्लूरल के सेंस में आता है विदाउट एडिंग एस। उसको प्लूरल बनाने के लिए एस की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी एक ही कंट्री स्पेसिफिक, एक ही रीजन स्पेसिफिक, ऐसी एक किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक की अगर आप बात करेंगे, उसके लोगों की बात करेंगे, तो बस पीपल से काम हो जाएगा। लेकिन एस कब लगेगा? ये एक ही यूज केस में लगता है एस यहाँ पे, जब आप अलग अलग देशों के लोगों के बारे में आप बातें कर रहे होते हैं, तब वहां पे आपको पीपल के आगे एस लगाना पड़ता है। ऊपर था सेम, तो यहाँ पे है बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशंस, कम्युनिटीज और एथनिसिटीज। एग्जाम्पल देखें, द पीपल्स ऑफ आवर वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स, है ना, तो पीपल्स ऑफ आवर वर्ल्ड, अलग अलग देशों के लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एस की जरूरत पड़ रही है। अगर एक ही कंट्री स्पेसिफिक के लोगों की बात होगी तो हमें एस की जरूरत नहीं है, सिंपल पीपल से काम चल जाएगा, वही प्लूरल का फॉर्म ले रहा होता है। तो ये कुछ स्पेशल खास वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश के, इनको एनोमली बोल सकते हैं कि बाकी चीज़ों के रूल्स को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनका अपनी कहानी चल रही होती है, तो इनसे अपने को थोड़ा सा फिर उस तरह से डील भी करना पड़ता है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, नाउन्स विथ न्यूमरल एडजेक्टिव, नंबर्स के साथ 1 2 3 पेयर, इस तरह की जो भी चीजें लगने लगती हैं उसके साथ फिर हम किस तरह से डील करेंगे। तो सम नाउन्स कमिंग आफ्टर डेफिनेट न्यूमरल, डेफिनेट न्यूमरल का मतलब 1 2 3 इस तरह का स्पेसिफिक कुछ नंबर वहां पे दिया हुआ है, उन्हें हमेशा हम सिंगुलर नंबर की तरह फिर काउंट करेंगे। जैसे पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, मिलियन, बिलियन ना, ये डेफिनेट नंबर्स हैं। पेयर हो गया तो 2 ही होगा, डजन है तो 12 ही होगा, 100 है तो 100 होगा, मिलियन है तो उतना होगा। तो ये सारी चीज़ डेफिनेट हो गई, जो भी एडजेक्टिव है ये डेफिनेट एक स्पेसिफिक नंबर को टारगेट कर रहा है। तो 2 पेयर ऑफ शूज, तो 2 लगा है उसके आगे पेयर्स नहीं लगाएंगे, 2 पेयर्स ऑफ शूज वो गलत हो जाएगा, 2 पेयर।
तो जब भी यहाँ पे आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा है उसके बाद आपको यहाँ पे सिंगुलर जो भी वर्ड आपका नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म का आना चाहिए। 2 पेयर, 4 डजन, 5,000, 10 मिलियन, इसके तुरंत बाद जो नाउन आ रहा है उसका आपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर बट इफ द न्यूमरल एडजेक्टिव इज इनडेफिनिट, यहाँ तो डेफिनेट की बात हुई, स्पेसिफिक नंबर है, तो जो नाउन है विल बी यूज इन प्लूरल नंबर। अगर डेफिनेट है तो जो नाउन है उसको हम सिंगुलर में रखेंगे, और अगर डेफिनेट नहीं है जो एडजेक्टिव है तो फिर हम उसको प्लूरल फॉर्म में कर देंगे। तो डजन्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, है ना, मिलियंस ऑफ पाउंड्स, ये हो गया हमारा जब वो इनडेफिनेट के फॉर्म में आ रहा है। तो मैनी पेयर्स, अब जैसे ऊपर 2 पेयर था, यहाँ पे मैनी पेयर, तो मैनी क्या हो गया, इनडेफिनेट है, कितने मैनी पता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ पेयर्स प्लूरल फॉर्म यहाँ पे जुड़ रहा है। तो ये छोटा सा डिस्टिंक्शन है नाउन विथ न्यूमरल एडजेक्टिव की। पेयर है 1 2 300 1000 जो भी है, उसके बाद अगर कुछ आ रहा है तो फिर जो नाउन आ रहा है उसको फिर हम लोग सिंगुलर की कैटेगरी में रखना पसंद करेंगे। इनडेफिनेट है, मैनी, मच, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है तो फिर उसको हम प्लूरल बना देंगे। फिर हाइफनेटेड नाउन, अगेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। न्यूमरल एडजेक्टिव और हाइफनेटेड नाउन वहां पे हो, तो इफ अ कंपाउंड वर्ड जो वर्ड को बीच में जोड़ा होता है हाइफन के साथ। अगर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है किसी नाउन के साथ बाय अ हाइफन, तो नाउन सो यूज्ड विल ऑलवेज बी इन द सिंगुलर नंबर। एग्जांपल है, हेयर इज अ 5 रुपी नोट, तो 5 रुपीज नोट वो गलत हो जाता है, 5 रुपी नोट। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है 5 स्टार होटल, है ना, ही स्टेड इन द 5 स्टार होटल, तो 5 स्टार्स होटल गलत हो जाएगा, 5 स्टार, ये एक अपना कंपाउंड वर्ड हो गया, हाइफन के साथ जुड़ा हुआ है। 5 आपका डेफिनेट नंबर है ना, डेफिनेट एडजेक्टिव है, उसके बाद हाइफन आया और फिर नाउन आ गया, तो 5 डैश स्टार, इसलिए स्टार जो वहां पे रहेगा उसको हम सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। और एग्जांपल्स इसके देखें तो, प्लीज लैंड मी अ 10 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, या फिर 10 फुट हाई वॉल। जब भी यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिफाइंड डेफिनेट एडजेक्टिव आ रहा है, न्यूमरल आ रहा है, तो उसके बाद जो आपका नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। रूल नंबर 7, तो नाउन आएगा, फिर प्रिपोजिशन आएगा, फिर नाउन रिपीट होगा, जैसे कि विलेज आफ्टर विलेज, है ना, डोर टू डोर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। पहले नाउन आ रहा है, फिर प्रिपोजिशन आ रहा है, फिर वही नाउन वापस रिपीट हो रहा है। तो जब भी इस तरह के रिपीटेशन वाला आता है विथ प्रिपोजिशन, तो हमेशा वहां पे जो नाउन है उसको हमें सिंगुलर फॉर्म में रखना होता है दोनों में। तो विलेज आफ्टर विलेजेस या विलेजेस आफ्टर विलेज, वो दोनों गलत हो जाएगा, विलेज आफ्टर विलेज, तो दोनों विलेज सेम सिंगुलर नंबर में होने चाहिए। जैसे यहां पर देखें, शिप आफ्टर शिप, शिप आपका नाउन है, फिर आफ्टर आ रहा है प्रीपोजिशन, फिर शिप आ रहा है, तो शिप आफ्टर शिप अराइव्ड एट द पोर्ट, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक वाज कमिटेड, एक के बाद एक गलती होती जा रही थी, चांस आफ्टर चांस वाज लॉस्ट, एक के बाद एक चांस लूज करते जा रहे थे, ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर, तो डोर टू डोर, चांस आफ्टर चांस, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, शिप आफ्टर शिप। इस तरह का जब भी फॉर्मेट बनेगा तो ये जो भी आपके यहाँ पे नाउन आएंगे दोनों सेम होंगे और सेम फॉर्म में रहेंगे, सिंगुलर इन नंबर। इसको प्लूरल बनाकर वो अपने से एरर पूछा जाता है एग्जाम्स में। रूल नंबर 8, अब आर्टिकल इन्वॉल्व हो गया, तो आर्टिकल आ रहा है, फिर सेवरल अलग अलग एडजेक्टिव्स आ रहे हैं जो कि इस नाउन के बारे में और उसकी क्वालिटीज बता रहे होंगे, तब उस केस में हम इस नाउन के साथ क्या करेंगे। इफ 2 और मोर देन 2 एडजेक्टिव्स, 2 या 2 से ज्यादा एडजेक्टिव जब आ रहे हों एंड के साथ कनेक्ट होके, और आर्टिकल जो है केवल एक के साथ, अगर केवल फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ा है, तो जो नाउन होगा वो प्लूरल नंबर में आएगा। अगर हर एक एडजेक्टिव के साथ जुड़ा है एंड के बाद, तो फिर जो नाउन रहेगा वो सिंगुलर फॉर्मेट में आएगा। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल को देखें, शेक्सपियर वॉज वेरी पॉपुलर इन द 16th एंड 17th सेंचुरीज। अब यहाँ पे 16th एंड से जोड़ा 17th, अब ये सेंचुरीज को मैं सिंगुलर रखूं या प्लूरल रखूं, ये कैसे डिसाइड होगा, तो हम ये देखेंगे कि यार इसके पहले जो आर्टिकल लगा है वो सबके साथ लगा है या केवल एक के साथ लगा है, तो केवल एक के साथ लगा हुआ है, द 16th एंड 17th। तो जब द 16th आ गया तो यहाँ पे एंड के बाद लगा है, केवल एक के साथ लगा है, तो हमें वहां पे प्लूरल नंबर रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे सेंचुरीज लिखा हुआ है। इसी को अगर दूसरी तरीके से लिखते कि शेक्सपियर वॉज वेरी पॉपुलर इन द 16th एंड द 17th, तो ये द लग गया, मतलब स्पेसिफिक की बात होगी, इसलिए अब यहाँ पे हम सेंचुरी लिखेंगे। तो जब भी इस एडजेक्टिव के साथ अपना वो खुद का आर्टिकल द लेकर आए, एंड से जोड़ रखा हो, तो उसके बाद जो नाउन आएगा
वो सिंगुलर हो जाएगा। अगर केवल एक के साथ द लगा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल है, तो फिर जो उसके बाद नाउन आएगा वो उसको हमें प्लूरल फॉर्म में रखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। वेरी हैवी विग्स वर वॉर्न इन द एलिजाबेथन एंड जेकोबियन एजेस। तो एंड से आपने जोड़ा किनको? एलिजाबेथन और जेकोबियन, ये एडजेक्टिव का काम करेंगे और द लगाए केवल पहले वाले के आगे, इसलिए आगे जो हमारा नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एजेस लिखा हुआ है। इसी को अगर देखें, हर एक को द दे देते कि द एलिजाबेथियन या फिर द जेकोबियन, तो फिर दोनों के आगे जब द आर्टिकल लगा दिया, इसके बाद आपको जो नाउन आएगा वो सिंगुलर रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इस रूल के हिसाब से बन गई। रूल नंबर 9, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज प्लूरल नाउन। जब हम एडजेक्टिव्स को इस तरह से ट्रीट करते हैं तब हम क्या करेंगे ना, तो उसके आगे द लगा हुआ आपको मिल जाएगा, द पुअर, द रिच, द सिक, द डाउन ट्रोडन। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, जैसे हमने आर्टिकल्स में पढ़ा था कि स्पेसिफिक व्यक्ति को बताने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह के जब एडजेक्टिव आ रहा है एज अ प्लूरल नाउन ना, तो पुअर, रिच, सिक, डाउन ट्रोडन, इसके अगर आपने द आर्टिकल लगा रखा है तो वो उस पूरी क्लास को डिनोट करता है। द पुअर सारे गरीब, द रिच सारे अमीर ना, द सिक सारे बीमार, तो वो पूरी क्लास को डिनोट करने लगता है। इसलिए वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। द रिच शुड नॉट बी प्राउड, द रिच, द मीक आर ब्लेस्ड, द सिक शुड बी केयरफुली लुक्ड आफ्टर। तो ये वो पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है, इसको हमें द रिचेस या द पुअर्स नहीं करना पड़ेगा, द पुअर बस, दैट्स इट, उसने पूरी क्लास को डिनोट कर दिया। इट इज रॉन्ग टू ट्राई टू मेक दिस एडजेक्टिव्स प्लूरल। वही सेम बात है कि आप उसे रिचेस, पुअर, मीक्स, सिक्स, इसके आगे आपको उसे प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है अगर द आर्टिकल लगा के आपने उसे पूरी क्लास को डिनोट करवा दिया है तो। नेक्स्ट है नाउन प्रोनाउन ऑफ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के साथ क्या करें? इसके साथ कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि वर्ब क्या लगाएं, हिज लगाएं, हर लगाएं, उस तरह की दिक्कतें ज्यादा है कॉमन जेंडर वाली चीजों में। द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑफ कॉमन जेंडर, दे कैन बी यूज्ड एज मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं स्पेसिफिक जिन्हें हम उनका फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे मस्कुलिन जेंडर के साथ यूज कर रहे हो या फेमिनिन जेंडर के साथ यूज कर रहे हो, जैसे चाइल्ड, बेबी, फ्रेंड, स्टूडेंट, टीचर। मेल स्टूडेंट है, फीमेल टीचर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप टीचर ही बोलते हैं उसको। लेक्चरर, प्रोफेसर हो गया, आर्टिस्ट, ऑथर, रीडर। रीडर मेल है, फीमेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होते हैं हमारे कॉमन जेंडर, जेंडर न्यूट्रल बोलते हैं इसको, कई किताबों में उस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। एग्जाम्पल, शी इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस फ्रेंड को, क्योंकि फ्रेंड जो है अपने आप में जेंडर न्यूट्रल है। ही इज आर फाइनेंस मिनिस्टर या फिर शी इज आर फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस वर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फीमेल है। तो इसे हम कहते हैं कि कॉमन जेंडर या न्यूट्रल जेंडर या डुअल जेंडर, किसी भी नाम से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इसमें कुछ ऐसे खास स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ना जिनमें बाय डिफॉल्ट मैन लिखा हुआ आता है, जैसे कि स्पोर्ट्स मैन, चेयरमैन, स्पोक्समैन, स्टेट्समैन, है ना, कोई पोजीशंस होती हैं जिनमें अपने आप में चेयरमैन लिखा हुआ आता है। तो इसमें अब पता नहीं चलता कि ये फीमेल को डिनोट करना है या मेल को डिनोट करना है। तो कुछ ग्रामेरियंस ये बोलते हैं कि यार यहाँ पे आप मैन मैन मत लगाओ, आप यहाँ पे पर्सन लगा दो ना, तो ये हो जाएगा स्पोर्ट्स पर्सन, चेयर पर्सन, स्पोक्स पर्सन, स्टेट्स पर्सन, तो वो जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा। एक तरीका वो बिल्कुल सही है लिखने का ना। तो अगेन यहाँ पे चेयरमैन को चेयर पर्सन बना दिया, स्पोक्समैन को स्पोक्स पर्सन बना दिया, स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स पर्सन बना दिया। अब ये लोग जो है मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अब इसमें जो अपने ग्रामेटिकल में प्रॉब्लम ये आती है कि जब जेंडर न्यूट्रल आपने लगा दिया तो उसके साथ हम फॉलोइंग प्रोनाउन क्या लगाएं। जैसे इस वाले एग्जांपल को देखें, एवरी टीचर शुड डू हिज ड्यूटी, तो हिज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एवरी टीचर जो है वो तो मेल होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा होता कि एवरी टीचर शुड डू हर ड्यूटी, इसका मतलब है कि एवरी टीचर फीमेल होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो कोई स्पेसिफिक है नहीं, टीचर तो मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, तो जेंडर न्यूट्रल होता है। तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आती है तो एक कॉमन नोशन है कि हम लोग फिर हिज मस्कुलिन जेंडर के साथ हम उसको लिख के अपना इतिश्री कर देते हैं। तो इन सच केसेस थर्ड पर्सन मस्कुलिन जेंडर शुड बी यूज। तो एवरी टीचर शुड डू हिज ड्यूटी, नो स्टूडेंट शुड वेस्ट हिज टाइम। अब ग्रामर के साथ देखो ये प्रॉब्लम है कि कोई फिक्स सोर्स नहीं है ना, इसके अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। कुछ ग्रामरियंस को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिबेटेबल हैं, थ्रू आउट इंग्लिश चलती रहेंगी और हमेशा चलती रहेंगी। तो एसएससी वगैरह अपनी जो एग्जाम्स है इसमें अगर देखें तो वो कोई भी ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों से दूर रहते हैं, जहाँ पे बहुत एकदम स्पेसिफिक प्रॉब्लम वाली क्रिएट हो रही हो, एकदम ग्रामरियंस का अपना सब माथा पच्ची चल रही, तो वो अपने को उससे दूर रखते हैं
कॉमन चीज़ है वो अपने से पूछते हैं। ये ऐसी चीज़ है जो कि प्रीवियस ईयर में दिख रही है, बार बार आ रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड किया था कि जब भी यहाँ पे कोई भी जेंडर न्यूट्रल वर्ड आए तो उसके साथ हम फिर मैस्कुलिन जेंडर को लिख के आगे बढ़ जाएंगे। आज का आखिरी रूल, रूल नंबर 11, तो नाउन्स विथ वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर इन प्लूरल, उसका पूरा वर्ड का मतलब ही बदल जाता है। जैसे कि एब्यूज या फिर एब्यूसेस, तो एब्यूज होता है किसी, एब्यूज का मतलब अपनी पावर का मिसयूज करना, इस तरह से उसको देखा था, ही इज अब्यूजिंग हिज पोजीशन एज अ मिनिस्टर, इस तरह के आपको सेंटेंसेस लिखे हुए। तो एब्यूजिंग, तो अब्यूज का मतलब वो गाली नहीं दे रहा है, वहां पे अब्यूज करने का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन को जो है मिसयूज कर रहा है। एब्यूसेस जो होता है ये होता है खराब वर्ड्स बोलना, गाली गलौज करना, वो होता है आपका एब्यूसेस। केवल एस यहाँ पे लगा, प्लूरल फॉर्म लगा और उसने पूरा मीनिंग उसका बदल दिया। उसी तरह से एयर, नॉर्मल हवा, लेकिन अगर एयर्स बोल दें तो वो होता है कि एरोगेंट शो। फोर्स, फोर्स फिजिक्स का सिंपल कंसेप्ट, फोर्सेस, फोर्सेस हो जाता है फिर आर्मीज या इस तरह की यूनिट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं कि फोर्सेस आर ऑन देयर वे, फोर्सेस आर बीइंग डिप्लॉयड, तो वो हो जाता है फोर्सेस। तो कुछ ऐसे बहुत सारे और भी ऐसे वर्ड्स हैं, जब आप बुक से एक बार थोड़ा सा इसकी ब्रीफ लिस्ट आप एक बार देखेंगे तो और आपको अच्छा आइडिया डेवलप होगा। तो ये था अपना आज के कुछ रूल्स। अभी इसमें अपोस्ट्रोफी वाली चीज बची है और एक दो और मिसलिनियस रूल्स और हैं, तो उसको कल वाली क्लास में देख लेंगे। और इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको बाद में देख लेना एक बार, इससे रिलेटेड बुक एक बार आप उसको स्कैन थ्रू कर लेना। नाउन में बहुत स्टार्टिंग अगर देखें तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये नाउन वो नाउन, वो आर्टिकल्स में ऑलरेडी उसके बारे में बातें कर चुके हैं, है ना, और उसके लिए सेपरेट एक वीडियो अपना बेसिक सा बना भी हुआ है, तो उसको हम लोग क्लास में नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उससे कोई उठा के क्वेश्चन आता ही नहीं है। ना नाउन पहचानना है, ना हमें कुछ करना है, हमारे लिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इसके एक्सेप्शंस आते हैं, वो अपने को पता होनी चाहिए। कॉमन चीज़ें क्या आ रही हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जैसे पॉलिस था, अपना पीपल था, उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर में कुछ और मीनिंग होता है, प्लूरल में पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। तो ये चीज़ें अपने को एग्जाम पर्सपेक्टिव से टारगेट करनी है, क्योंकि इनसे सवाल हर साल आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और इसके रूल्स को देखेंगे अगली क्लास में। अब जो अपना पेपर था, है ना, एक सीजीएल का अपना प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो इस सेशन को अभी मैं बंद कर रहा हूँ, वापस सेम लिंक से आप लोग कनेक्ट कर लो।